नमस्ते दोस्तों। भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल पर हम एक खास सीरीज आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हो रहे हैं। हम अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए कुछ उन दिलचस्प किस्सों को आपके सामने शेयर कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, जो कम ही लोग जानते हैं और जिस पे बातचीत बहुत कम होती है। जो भारतीय राजनीति की जो एक प्रैक्टिकल सच्चाई है, जिसमें कई बार अंबेडकर को इस पार्टी ने, उस पार्टी ने, ये वाली पार्टी ने, वो वाली पार्टी ने, दाएं हाथ वाली पार्टी ने, बाएं हाथ वाली आइडियोलॉजी वाले पार्टीज ने और कुछ खास दलों ने उनको बार बार अपने अपने तरीके से समझने का और समझाने का प्रयास किया। लेकिन वास्तव में वो संविधान के निर्माता के रूप में पूरे देश के लिए उनको आइडियल मानना चाहिए। आज हम आपके साथ अंबेडकर के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, अंबेडकर के जो पॉलिटिकल करियर था उसमें भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में, जो उन्होंने 1946 की जो अंतरिम सरकार में जो कानून मंत्री का पद संभाला था, उस पद को कब छोड़ा और अगले चुनाव में उन्होंने ऐसा क्या हो गया कि वो भारत का लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी दे दिए। हम इससे जुड़ी हुई बात आपके सामने हम रखना चाहते हैं। मित्रों, कानून मंत्री के पद से 27 सितंबर 1951 को उन्होंने इस्तीफा दिया। आप जानते हैं, बहुत लोग इस चर्चा को जानते हैं कि हिंदू कोड बिल पर जो असहमति थी, उस असहमति के आधार पर नेहरू के कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो भी एक अलग कहानी है, उसकी भी एक अलग चर्चा होती है, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। कुछ सहमति हो सकती है, कुछ असहमति हो सकती है, उस पर कभी और कभी लंबी चर्चा हो सकती है, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम जिस खास इवेंट की, एक स्टेटमेंट की चर्चा करने वाले हैं, मित्रों, जो शख्स संविधान के बनाने में इतना बड़ा रोल प्ले किया, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्हीं के कार्यकाल में जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, यानी इनेक्ट किया गया था और आत्मार्पित किया गया था, यानी कि संविधान को लागू भी हो गए थे जब 26 जनवरी 1950 को। उस संविधान के आधार पर जब पहला आम चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस लोकसभा के आम चुनाव में बॉम्बे सिटी नॉर्थ, यानी कि बॉम्बे शहर उत्तरी से वो लोकसभा के प्रत्याशी थे। लोकसभा में वो चुनाव लड़े थे और आपको जानकर के हैरानी होगी कि वो चुनाव न सिर्फ हार गए थे, बल्कि उनको चौथा स्थान मिला था। वहां से कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुंचे थे। दोस्तों, शायद चुनाव हारने की जो एक निराशा कहें, जो एक टीस कहें, जो कि कई बार होता है, बड़े से बड़े दिग्गज भी चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने के बाद से तो आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में एक और बड़ी बात देखने को मिलती है कि जब कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो वो कहती है कि वोटिंग जो है वो गड़बड़ी तरीके से हुआ है, जो सत्ताधारी दल है वो चुनाव में धांधली किया है। आजकल तो ईवीएम का मुद्दा हमेशा छाया रहता है, खास करके जब चुनाव परिणाम अपने अनुकूल नहीं आते हैं तो कई पार्टियां कह देती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। बहरहाल, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम तब की बात कर रहे हैं जब लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था और उसमें भीमराव अंबेडकर हार गए थे। तब उन्होंने एक बार शायद इसी सवाल के जवाब में, इसी हार की हताशा और निराशा को जाहिर करते हुए उन्होंने यह कह दिया था कि भारत में लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं, वही शख्स
जो लोकतंत्र में अगाध आस्था रखता था, बहुत भरोसा रखता था, जो रिपब्लिकन पार्टी का नेता था, वो शख्स एक दिन ये कह बैठा कि भारत का लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। एक और सवाल उनसे पूछा गया कि आखिर लोकतंत्र अगर कामयाब नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? तब उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट शासन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मित्रों, आपकी अपनी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि आप अंबेडकर की इस राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं। आप क्या मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र तब से लेकर के अब तक लोकतंत्र की जो यात्रा है, जो कि दुनिया में बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे नजर से देखा जाता है जिसको, उसके बारे में आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या राय हैं? भारत के लोकतंत्र को और किस रूप में होना चाहिए, आप कैसा सोचते हैं? आप हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे अपनी राय बताएं, और ऐसे ही हम आपसे और भी अच्छे दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। एक बार फिर से हम अंबेडकर को 14 अप्रैल पर, उनके जन्मदिन पर उनको याद करते हैं और उनको अपने श्रद्धा सुमन पेश करते हैं। थैंक यू सो मच।